हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। डीजल और पेट्रोल ऊर्जा के बड़े स्रोत हैं। मध्य एशिया में जो लड़ाई चलती है, सबसे बड़ी लड़ाई पेट्रोल और डीजल की लड़ाई है। कार में हमें उतना ही पेट्रोल या डीजल चाहिए जितनी दूरी मंजिल है। पेट्रोल महंगा है, पर पूरे ज़िंदगी पेट्रोल खरीदते रह जाना, इकट्ठा करते रह जाना समझदारी नहीं है। एक छोटे बच्चे को उतना ही दूध दिया जाना है जितना वह पचा सकता है। दूध के बोतलों से बच्चे को भर देना समझदारी नहीं है। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा विष बन जाती है। जीवन में संतुलन चाहिए। स्वास्थ्य संतुलन से आता है। जीवन में उद्देश्य चाहिए और मुक्ति ही परम उद्देश्य है। मुक्ति पर आज हम विशेष चर्चा करें। 8वां सामान्य सप्ताह 27 मई 2024 सोमवार। पहला पाठ पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 9 तक और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 27 तक। धर्मशास्त्र में सवाल जवाब प्रश्नोत्तरी के द्वारा सत्य की खोज करने का प्रयत्न किया जाता है। धर्मशास्त्र के पात्र बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं, जीवंत सवाल उठाते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन से उठने वाले सवाल और सद्गुरु, जगत गुरु, परम गुरु, ईश्वर स्वरूप ईसा या नबी जवाब देते हैं। कठिन से कठिन विषयों को सरलतापूर्वक समझाया जाता है। आज के सुसमाचार में एक युवक की चर्चा है और किस तरह से वह युवक, उसका व्यक्तित्व, उसके सवाल जो ईसा के पास उठाए गए महत्वपूर्ण हैं। वह युवक दौड़ता हुआ आता है, मतलब उसके जीवन में कुछ जलते हुए सवाल हैं। वह आकर घुटने टेकता है, विनम्रतापूर्वक आग्रह करता है और उसका सवाल है, मुक्ति पाने के लिए मार्ग क्या है? मैं अनंत जीवन के लिए क्या करूं? ईसा ने कहा, सुगम मार्ग है, आसान मार्ग है, चौड़ा मार्ग है, 10 आज्ञाओं का पालन करो। युवक का जवाब था, मैंने 10 आज्ञा पालन कर देख लिया। ये 10 आज्ञा परंपरा बन गई थी, नियम बन गई थी, इसके उपनियम बन गए थे। लेकिन इस नियम में ये मरा हुआ धर्म, जिसमें आत्मा नहीं है। धर्म वही है जिसमें आत्मा है। धर्म पालन जिसमें आत्मा ना हो तो वो मरा हुआ धर्म है। जो धर्म मूसा ने दिया था, जो आज्ञाएं मूसा ने दी थी, ईसा के आते आते वे आज्ञाएं मृत प्राय मरी हुई हो गई थी। ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है। इसीलिए ईसा ने उस युवक के बात को लेते हुए उसे दूसरा मार्ग बताया, संकरा मार्ग, कठिन मार्ग, आत्मत्याग का मार्ग, वैराग्य का मार्ग। ये आध्यात्मिकता का असली मार्ग है। चीनी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो विष बन जाता है। उस युवक की समस्या थी धन, संपत्ति, सुख, सुविधा और ज़रूरत से ज़्यादा। उसकी सारी शक्ति धन पर जा रही थी, संपत्ति पर जा रही थी। उसका सारा समय, उसका सारा ध्यान, उसका सारा जीवन धन संपत्ति ले रहा था, संसार ले रहा था, उसका शरीर ले रहा था, उसकी आत्मा मरी हुई थी। इसलिए ईसा ने कहा,
उसे बेच दो और तुम्हारे लिए आध्यात्मिक प्रगति का समय मिलेगा। आत्मा पुनर्जीवित होगा। धन संपत्ति को, सुख सुविधा को त्यागना शुरू करो और मुक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करो। आत्मा पर अपना ध्यान केंद्रित करो। धन संपत्ति केंद्र नहीं है, सुख सुविधा केंद्र नहीं है, बाहरी जगत केंद्र नहीं है, शरीर और मन केंद्र नहीं है। उसके आगे जो आत्मा है वही केंद्र है। उसकी ओर ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए धन संपत्ति का संकुचित उपयोग जरूरी है। आज के पहले पाठ में संत पेतरुस मुक्ति के लिए आह्वान करते हैं। ईसा की शिक्षा मुक्ति की शिक्षा है। ईसा को पा लेना मुक्ति को पाना है। ईसा की शिक्षा में पवित्र आत्मा और सत्य और जीवन छिपा हुआ है। इसलिए मुक्ति ही उद्देश्य है। हमारे पास जो भी धन है, संपत्ति है, शरीर है, स्वास्थ्य है, मन है, बुद्धि है, इन सब का उपयोग हमें मुक्ति के लिए करना है। हम यही प्रार्थना करें कि हम प्रतिदिन मुक्ति की दिशा में बढ़ें और जो हमारे पास साधन है, धन संपत्ति, शरीर, जमीन, जायदाद, ये अच्छाई के लिए, ऊंचाई के लिए, उत्कृष्टता के लिए, मुक्ति के लिए हो। आमीन।